ऑफिसर्स बिल्डर क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और हम लोग आज करने जा रहे हैं बंगाल का विभाजन। क्या करने जा रहे हैं? बंगाल का विभाजन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग एग्जाम में बहुत बार पूछता है बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। क्या ये आंसर देना सही है? बिल्कुल नहीं। 1905 में डेट पूछता है और उसमें भी 3 डेट पूछा जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो 3 डेट क्या है, उसके बारे में क्या डिटेल है, इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए क्या हो रहा था कि आईएनसी की स्थापना 1985 में हो चुकी थी और आईएनसी की भावना राष्ट्रीयता थी और इसकी लोकप्रियता धीरे धीरे पूरे भारत में बढ़ती जा रही थी और इसके माध्यम से लोग इसमें जुटते जा रहे थे और लोग राष्ट्रवादी होते जा रहे थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये बात अंग्रेजों को पच नहीं रहा था कि ये कैसे इतना ज्यादा राष्ट्रवादी हो सकते हैं। और उस समय राष्ट्रवादी का सबसे बड़ा केंद्र क्या था? बंगाल था। बंगाल उस समय राष्ट्रवादी का केंद्र बन चुका था। तो अंग्रेजों को समझ में आया कि अगर हमको इनको तोड़ना है तो सबसे पहले इनको तोड़ना पड़ेगा किसमें? इनके कुछ ऐसी चीजों में जिनसे इनके अंदर वो भावना आए और इनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना टूटे। और आप सभी को पता है कि अगर भावना डेवलप कर सकते थे तो वो बस 2 ही चीज में, हिंदू और मुस्लिम। तो हिंदू और मुस्लिम के 2 कम्युनिटीज में तोड़ने का इनका एक निर्णय लिया गया और बताया गया क्या कि हम बंगाल का विभाजन क्यों कर रहे हैं? प्रशासनिक सुविधा के लिए। हम इतने बड़े क्षेत्र का एक जगह से प्रशासन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमको इसको तोड़ के 2 भागों में बांटना पड़ेगा और इसका प्रशासन तब अच्छे से हो पाएगा। यह बात किसमें कहा गया था? बंगाल विभाजन के समय कहा गया था। लेकिन क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, आईएनसी की बढ़ती हुई लोकप्रियता और राष्ट्रीयता की भावना को दुर्बल करने के उद्देश्य से लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। करने की घोषणा की, जिसका मुख्य केंद्र क्या था उस समय? बंगाल था। ठीक, तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन जो किया था, कब किया? ये बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई थी। घोषणा अभी लागू नहीं हुआ था। घोषणा करने का मतलब होता है कि हम ये काम करेंगे और किस दिन करेंगे वो अलग डेट होता है। तो ये घोषणा किया गया था 20 जुलाई 1905 को। निश्चित तौर पे प्रतिक्रिया तो होगा ही हम लोगों का। हालांकि उसके प्रतिक्रिया के पहले ये समझते हैं कि बंगाल का विभाजन किस तरह से किया गया था। इसको पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में तोड़ दिया गया। पूर्वी बंगाल में कौन कौन सा क्षेत्र सम्मिलित था? बांग्लादेश और असम। और उसकी राजधानी क्या बना दी गई? ढाका। देखिए ये कितने तेज थे अंग्रेज। और उस समय जो पूर्वी बंगाल था, इसमें मुस्लिम कम्युनिटी की जो जनसंख्या थी, हिंदू कम्युनिटी की जनसंख्या से ज्यादा थी। तो यहाँ पे इसको देखा गया कि यहाँ पे मुसलमान ज्यादा है, तो उतने ही पार्ट को उसमें तोड़ा गया पूर्वी बंगाल के लिए, जिसमें मुसलमान की जनसंख्या क्या थी? ज्यादा थी। आप देख सकते हैं कि 55% से ज्यादा जनसंख्या मुसलमान का था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और उसी तरह पश्चिमी बंगाल में देखा गया कि हिंदू की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, लगभग 54%, 100% में हिंदू है। ठीक, तो इस आधार पे इसको तोड़ा गया। और पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र में किसको किसको सम्मिलित किया गया था? बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और इसकी राजधानी क्या कर दी गई थी? कलकत्ता। क्या कर दी गई थी? कलकत्ता। ये तो उन्होंने घोषणा जब किया था कि हम बंगाल का विभाजन करेंगे, तो किस प्रकार करेंगे ये बात इसमें इन्होंने स्पष्ट किया था। अब इनकी प्रतिक्रिया के स्वरूप ये अगर कुछ करेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जितने भी राष्ट्रीयता भावना है भारतीयों के रूप में प्रतिक्रिया तो दिखाएंगे ही। तो 7 अगस्त 1905 को आईएनसी की तरफ से बंगाल विभाजन का विरोध कलकत्ता के टाउन हॉल में आयोजित किया गया। सबको बुलाया गया कि सब लोग आओ और हम लोग यहाँ पे मिल रहे हैं। क्यों? बंगाल का ये जो विभाजन अंग्रेजों ने किया है उसका हम लोग क्या करेंगे? विरोध करेंगे। तो कहां पे ये आयोजित किया गया था? कलकत्ता के टाउन हॉल में किया गया था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और उसी दिन ये कहा गया था कि अंग्रेजों को सबक सिखाना है तो इनका बहिष्कार करना पड़ेगा और स्वदेशी चीजों का मांग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्वदेशी चीजों का मांग करना पड़ेगा और इनका बहिष्कार करना पड़ेगा। तो इसी समय स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन करने के ऊपर मुद्दे पर चर्चा किया गया था। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं कि बंगाल विभाजन का दिन किस दिन घोषणा तो इस दिन किया गया था। इसको लागू किस दिन किया गया था? तो 16 अक्टूबर 1905 को। कब किया गया था लागू? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन का दिन तय किया गया कि इस दिन बंगाल का विभाजन पूर्ण रूप से लागू हो चुका है। अब फिर से प्रतिक्रिया होगी हम लोगों के द्वारा। तो प्रतिक्रिया स्वरूप हमने क्या किया? इसके विरोध में कलकत्ता में शोक दिवस मनाया गया
और शोक दिवस जब मनाया जा रहा था तो हमारे एक भावी नेता रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, चूंकि ये हिंदू और मुस्लिम के बीच में क्या है, एक फूट डालने की नीति है, तो हम लोग हिंदू और मुस्लिम जितने हैं आओ एकता का परिचय देते हैं और एक दूसरे के हाथ पे क्या बांधते हैं, राखी बांधते हैं। तो राखी दिवस के रूप में इसको मनाया गया था। सारे हिंदू मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे की कलाइयों पर राखी बांधा था। और इसी समय बंगाल विभाजन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने गीत लिखा था, बहुत प्रसिद्ध गीत है जो आज के समय बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत भी है, अमार सोनार बांग्ला। ये एक बंगाली में एक गाना इन्होंने गीत लिखा था, अमार सोनार बांग्ला, जो आज के समय बांग्लादेश का क्या है, राष्ट्रीय गीत भी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके बाद 1905 में ही कल ये सारी चीजें हो रही थी, इसको एक औपचारिक रूप देने के लिए आईएनसी का अधिवेशन कराया गया। कहां पे कराया गया? बनारस में। आईएनसी का अधिवेशन बनारस में कराया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और इस अधिवेशन में यह स्वीकार किया गया कि अंग्रेजों के विरुद्ध हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं? स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन। स्वदेशी मतलब अपने देश का शासन, और बहिष्कार मतलब अंग्रेजों का बहिष्कार। तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू किया गया था किसमें? आपके बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया के स्वरूप। और अगला हम लोग जब देखेंगे, इस वीडियो में जगह नहीं मिल पाया नीचे लिखने के लिए कि कहां से किसने कौन कौन सा नेतृत्व किया था बंगाल विभाजन के दौरान। जैसे कि महाराष्ट्र में बता दे रहे हैं आप लोग को, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक और उनकी पुत्री केलकर जो थी उन्होंने किया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पंजाब साइड से किसने किया? पंजाब और उत्तर प्रदेश के साइड से आपके लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, इन लोगों ने किया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई थी और इनका पूरा अभी एक ये अच्छा लंबा चैप्टर है, इसको भी हम लोग करेंगे। तो बंगाल विभाजन का रीजन ये था कि इनको भारत की राष्ट्रीयता को, लोकप्रियता को तोड़ना था। हिंदू मुसलमान करके एक ही तरीके से वो तोड़ सकते थे कि ये लोग बहुत ज्यादा राष्ट्रवादी हो गए हैं। क्या हो गए हैं? बहुत ज्यादा राष्ट्रवादी हो गए हैं, और ये हम लोग के विरुद्ध षड्यंत्र रच सकते हैं, हम लोग के खिलाफ क्रांतिकारी आंदोलन कर सकते हैं। तो उसको रोकने के लिए इनको एक ही मुद्दा पता था कि अगर भारतीय को तोड़ा जा सकता है तो एक ही आधार पे, हिंदू और मुसलमान। तो प्रशासनिक सुविधा का बात करके हिंदू मुसलमान को तोड़ा गया था। इसमें समझ में आया सभी को? तो चलिए इसके बाद एक और वीडियो